हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर, क्लास 12 एनसीईआरटी। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.5। थ्योरी वाले जो पार्ट है ना उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 5.5। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये देके रखा है, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और हमें पता क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स पता करना है। चलिए करते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग लेते हैं क्या, पहले लॉग लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब एक चीज़ आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे जब भी हम लोग लॉग लेंगे उसका बेस जो होगा वो क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना, कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कितना, कॉस ऑफ 3x, ये आ जाएगा आपका। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x और प्लस कितना, लॉग ऑफ कॉस 3x, और इधर आपका कितना है, लॉग वाई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको x की तरह देखेंगे। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, 1/x, यानी कि आपका बन जाएगा 1/cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, माइनस का sin x, ये बन जाएगा आपका। फिर प्लस अगेन अब की बार इसको x की तरह देखो आप, तो log ऑफ cos x कितना होगा आपका, 1/cos x, यानी कि 1/cos 2x, और cos 2x का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का sin 2x, और फिर चेन रूल से 2x का भी करना पड़ेगा हमें, तो उसका कितना आ जाएगा 2, प्लस थर्ड वाले का करते हैं। तो थर्ड वाले के लिए आ जाएगा 1/cos 3x, फिर cos 3x का माइनस का sin 3x, और 3x का कितना 3। ओके, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का sin x बाई कॉस एक्स, हम इसको चलो कर देते हैं माइनस का cot x लिख देते हैं, प्लस ये आपका कितना बन जाएगा, माइनस का sin 2x डिवाइड बाई cos 2x, अच्छा सॉरी cot x नहीं, tan x हो जाएगा ना। ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का tan x, ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 tan 2x sin 2x बाई cos 2x, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 tan 3x। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को ले जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का tan x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x। ओके, अब y का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू था cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का tan x माइनस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3। तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन। चाहो तो इसको cos x वाले को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट छोड़ दो, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब देख लेना कि किस तरीके से आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास आंसर है नहीं तो हम बता नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं किसी और फॉर्म में दिया हुआ तो इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होगा। ओके, तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो एक साथ हम नहीं दिखा पाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, सबका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आप वहाँ से PDF को है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना देके रखा है, y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, y इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3
एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ये है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, ये वाले पार्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 और होल टू द पावर कितना 1/2 रूट ओवर की वजह से। अब यहाँ पे लेते हैं क्या लॉग, तो लॉग ऑफ वाई जो होगा आपका, लॉग ऑफ वाई वो कितना आ जाएगा, लॉग लेंगे तो जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 1/2, तो 1/2 हमारा आगे आ जाएगा यहाँ से। और लॉग ऑफ कितना बन जाएगा, चलो एक कर ही देते हैं एक बार, इसको थोड़ा एक और स्टेप लिख देते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5, यह आ जाएगा आपका। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स, थोड़ा सा और इधर से हम लिखते हैं इसको, लॉग ऑफ y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स। अब लॉग वाले प्रॉपर्टी से आपका हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ कितना x माइनस 2 और बाकी डिनोमिनेटर में है वो लॉग के प्रॉपर्टी से निगेटिव हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ कितना x माइनस 5, ये बन जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं, तो ये करेंगे लॉग वाई का तो कितना आ जाएगा, लॉग वाई का हो जाएगा 1/y और फिर कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से करना शुरू करते हैं, तो लॉग एक्स का कितना होता है हमारे पास, इसको एक्स की तरह देखो आप, इस वाले को एक्स की तरह देखो, तो लॉग एक्स का कितना होता है 1/x माइनस 1 और फिर x माइनस 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1/ ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1/ ये कितना आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1/x माइनस 4 आ जाएगा और माइनस 1/x माइनस 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। अब dy बाई डी एक्स करना है आपको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा y/2, तो y कितना था आपका, y जो पूरा का पूरा फंक्शन था उसको लिख दो आप। अब एक ही चीज़ को बार बार लिखना पड़ता है यहाँ पे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और ये आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का डिफ्रेंसिएशन। ये पूरा का पूरा जो होगा ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डिफ्रेंसिएशन हो गया, दिस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व मत करना, इतना एनफ है, ठीक है। ऐसे भी छोड़ दोगे तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि मार्क्स नहीं मिलेगा एंड ऑल डे, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सही है। चलिए आते हैं अगले पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, log x टू द पावर cos x y इक्वल टू log x होल टू द पावर कितना है हमारे पास cos x है। देखो यहाँ पे x के पावर में नहीं है, ये जो है ना वो पूरे के पावर में है, log x के पावर में है हमारा, ओके। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे log लेते हैं हम लोग, टेकिंग log, तो जब हम लोग log लेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ कितना log x टू द पावर कितना cos x, ओके। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू व्हाट, cos x इंटू कितना हो जाएगा log ऑफ log x, log ऑफ log x, ओके। अब क्या करेंगे, हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हो आप, तो ये आपका आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसको एक मानो इसको दूसरा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले हम लोग cos x को ऐसे रखते हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि चलो इसको एक बार लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा आपका log ऑफ log x, log ऑफ log x और प्लस log ऑफ log x को ऐसे ही छोड़ देंगे
और करेंगे किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो y है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना था हमारे पास, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x और इनटू, ओके cos x का तो cos x ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, cos तो आपका ऐसे रहेगा, log ऑफ log x यानी कि जब आपको इसको x की तरफ बिहेव करना है तो log x का कितना होता है 1/x, तो यह आ जाएगा आपका 1/log ऑफ x, और फिर log ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से, तो वो कितना आ जाएगा 1/x प्लस ये तो आपका log ऑफ log x जो है वो ऐसे ही रहेगा, तो आपका ऐसा ही रहेगा, और cos x का कितना होता है हमारे पास माइनस का sin x, माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और अरेंज कर ले, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, log x टू द होल पावर कितना cos x और इनटू कितना हो जाएगा आपका cos x डिवाइड बाई x log x प्लस ये आ जाएगा आपका log ऑफ log x और माइनस का कितना sin x, तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका। ठीक है, ये रहा पूरा एक बार में। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू द पावर साइन एक्स, टू द पावर साइन एक्स। अब देखो एक्चुअली x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम पहले बता चुके हैं कि x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x जो होता है ना, वो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है आपका। ओके, x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन आपका, ये देखो x टू द पावर x है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। तो आप वहाँ से देख लो, हम इसको बता दिए हैं, तो अब एक ही चीज़ को 5 बार कराना सही नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो मान लेते हैं कि w इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, w इज इक्वल टू है 2 टू द पावर साइन एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसके डिफ्रेंसिएशन करने पे log लेते हैं, तो log w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, log ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स इंटू कितना log 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कितना आ जाएगा आपका cos x log 2। तो इसका डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, w इंटू log 2 cos x। w कितना था आपका, w था 2 टू द पावर साइन एक्स, 2 टू द पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका log 2 इंटू cos x। तो ये आपका w का आ गया, और x टू द पावर x का हमारे पास ये था। अब हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था x टू द पावर x, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ ये था, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x और माइनस 2 टू द पावर कितना साइन x। हमने इसको w रख दिया है, यानी कि इसका मतलब कि ये x टू द पावर x और माइनस कितना w। तो हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर x और माइनस कितना dw बाई डी एक्स। ओके, अब x टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर चुके हैं, यह आ जाएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, और माइनस dw बाई डी एक्स अभी हमने यहाँ से निकाला, कितना है 2 टू द पावर साइन एक्स log 2 cos x, 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 cos x। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका।
ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बार आप मतलब इसके एग्जांपल्स जो है ना, एग्जांपल्स को अच्छे से कर लोगे ना तो जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, एग्जांपल्स में जितने सारे टाइप्स हैं ना वो सारे के सारे करा देता है, सारे के सारे मतलब दे दिया जाता है, जितने टाइप के आपके बन सकते हैं सब कुछ दिया हुआ होता है। तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लोगे तो एक्सरसाइजेस करना थोड़ा सा ईजी रहता है। एनसीईआरटी का यही है कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे अच्छे दिए रहते हैं और उसी एग्जाम्पल्स पे पूरे एक तरह से एक्सरसाइज जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल्स अगर अच्छे से कर लेते हो ना तो इसको करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब, x+5 के पावर 4, 3 4। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास? 5। y इक्वल टू कितना है हमारे पास? y इक्वल टू x+3 का स्क्वायर, x+4 का क्यूब और x+5 टू द पावर कितना? 4। ओके, चलिए करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे पास, उससे आसान हो जाता है। अब इतना हम लोग मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, इसको हम लोग बाइनोमियली एक्सपैंड करके और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता नहीं कितने सारे टर्म्स आ जाएंगे इसको, अगर उस तरीके से आप करोगे तो पागल हो जाओगे कर करके। ठीक है, तो लॉग लो, तो लॉग y इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका? लॉग ऑफ x+3 का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई है, मतलब ये टर्म्स जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास लॉग लेने से। तो लॉग ऑफ x+4 का होल क्यूब और प्लस आ जाएगा आपका लॉग ऑफ x+5 के पावर 4, x+5 के पावर 4। फिर थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका बन जाएगा 2 लॉग x+3 प्लस 3 लॉग x+4 प्लस 4 लॉग x+5। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा? 1/y dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 2 इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, यानी कि 1/x+3, और x+3 का करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन कितना आ जाएगा आपका? x+4, और प्लस 4 अपॉन कितना आ जाएगा आपका? x+5। तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा? y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y कितना था आपका? y था x+3 का स्क्वायर था, x+4 के पावर 3 था, और x+5 के पावर कितना था? 4 था, और इंटू ये पूरा का पूरा कितना है आपका? 2 अपॉन x+3 प्लस 3 अपॉन x+4 और प्लस 4 अपॉन x+5। ये हो गया आपका, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x+1/x टू द पावर x+1/x टू द होल पावर x और प्लस x टू द पावर, प्लस हमारे पास x टू द पावर x+1/x। ओके, क्या करेंगे? लॉग ले लेते हैं, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा हमें, पूरे पे लॉग डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसको मान लेते हैं कि ये है हमारे पास u टाइप का, चीज़ है हमारे पास, x+1/x टू द होल पावर कितना है हमारे पास? x है। अब इसका लॉग लेते हैं हम लोग, तो लॉग u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x लॉग x+1/x। डिफ्रेंशिएट करते हैं अब इसको, तो ये हो जाएगा 1/u du/dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो x इंटू लॉग x का कितना होता है आपका? 1/x, यानी कि x+1/x, और इनटू, अब चेन रूल से इसका करते हैं तो ये कितना जाएगा? 1, और माइनस का कितना? 1/x², ये बन जाएगा आपका।
1/x का आप याद ही रख लो कि 1/x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस का 1/x² होता है। ओके, और प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लॉग कितना बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 1/x इंटू एक्स का कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से du/dx कितना आ जाएगा आपका, du/dx इक्वल टू u से मल्टीप्लाई कर दो, तो u हमारा हमने कितना माना है, x टू द पावर नहीं x प्लस 1/x टू द पावर x, तो आपका हो जाएगा x प्लस 1/x टू द होल पावर कितना x, और इंटू आ जाएगा हमारे पास कितना x टाइम्स 1 माइनस 1/x² होल डिवाइड बाई x प्लस 1/x और प्लस कितना log ऑफ x प्लस 1/x। ये पहले पार्ट का हुआ आपका, ठीक है, ये पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, u का निकल गया। अब v मान लेते हैं दूसरे वाले को और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग दूसरे वाले का, तो उसको हम मान लेते हैं v x टू द पावर x प्लस 1/x। दूसरा करते हैं, मान लेते हैं कि दूसरा जो है v है x टू द पावर कितना है आपके पास x प्लस 1/x। तो log लेते हैं यहाँ से, तो log v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, log ऑफ x टू द पावर x प्लस 1/x। आर्ग्यूमेंट के पावर में है तो आगे आ जाएगा x प्लस 1/x log ऑफ x। ओके, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/x² log x और प्लस x प्लस 1/x को ऐसे छोड़ देते हैं और log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1/x। तो यहाँ से आपका dv/dx कितना आ जाएगा, dv/dx v से मल्टीप्लाई यानी कि x टू द पावर कितना था x प्लस 1/x और इंटू है हमारे पास कितना log x इंटू 1 माइनस 1/x² और प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दूसरा बन गया आपका v बन गया, और ऊपर से हमने क्या निकाल लिया था u। तो हमारा जो y था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, एक तरह से y को हमने u प्लस v लिख दिया था, क्योंकि एक को हमने u मान लिया है दूसरे को v मान लिया। हमें क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है, तो हमारा dy/dx कितना आ जाएगा, हमारा जो dy मतलब हमने एक मिनट y को हमने क्या लिख दिया था, y को लिखा था u प्लस v। ओके, तो dy/dx कितना आ जाएगा हमारे पास, dy/dx विल बी इक्वल टू du/dx और प्लस कितना आ जाएगा आपका dv/dx। अब देखो du/dx हम ऊपर में निकाल चुके हैं, dv/dx भी निकाल चुके हैं। अब उसको क्या करो, यहाँ पे आप रख दो। ठीक है, अब पूरा का पूरा सब कुछ आपका निकाला ही हुआ है, dv/dx ये निकाला हुआ है, dv/dx जो है ये निकाला हुआ है, दोनों निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे रख दो। अब एक ही चीज़ को अब आप खुद से लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 6 का। डेफिनेटली डिफरेंशिएशन काफ़ी बड़ा है। ओके, बट कॉन्सेप्ट तो वही है हमारा कि लॉग लो के फिर क्या करो, डिफरेंशिएट करो। देखो लॉग लेने से हमारा होता क्या है ना कि क्वेश्चन जो होता है वो ईजी हो जाता है। अब आप अब आप ऐसे कहोगे कि ईजी कहाँ होगा, ईजी तो ये मतलब ईजी ही है। ठीक है ना, जब आपको ऐसे करना होता है ना x प्लस 1/x टू द पावर x, एक्चुअली ऐसे तो कर भी नहीं सकते थे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, आपको लॉग लेना ही पड़ता। कभी भी आपका fx टू द पावर gx दिखे ना, एक्सपोनेंट अगर आपका दिख रहा है तो उसको लॉग लेके पहले नीचे लेके आते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा सर पे चढ़ा रहता है तो उसको करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको पहले औकात में ले आके नीचे लेके आओ आप, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो, ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलो आते हैं अगले पे। अगले पे log x टू द पावर x और x टू द पावर log x। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू log x टू द पावर x और प्लस x टू द पावर log x। ठीक है, तो चलिए अलग अलग करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा वो u के बराबर है और ये जो है हमारा वो v के बराबर है। ठीक है, अब देखो कोई ये कहेगा कि यहाँ से हम डायरेक्टली लॉग क्यों नहीं ले सकते हैं,
तो आप ले लो, लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ कितना जाएगा आपका, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स और प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। अब आपका ऐसा कोई प्रॉपर्टी होता ही नहीं है कि आप सम को किसी और में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग अलग अलग करके और तब फिर लॉग लेके और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास y जो है वो हमने क्या लिख दिया, u प्लस वी। तो हमारा dy बाई डी एक्स जो हमें चाहिए वो क्या होगा, एक्चुअली में वो आएगा आपका du बाई डी एक्स और प्लस कितना dv बाई डी एक्स, ये आएगा। तो चलिए उसी को पता करते हैं हम लोग। u हमने किसको लिया है, u लिया है हमने log x टू द पावर x को, log x टू द पावर x को। ओके, log लेते हैं, तो log लेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये log u इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपका x log x। एक स्टेप थोड़ा आगे कर दिए हैं हम, x एक्सपोनेंट जो है उसको नीचे लेके आ गए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना जाएगा आपका 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x को ऐसे रखा, x को ऐसे रखा और log ऑफ log x कितना आ जाएगा आपका 1/log x, ठीक है। और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log ऑफ log x को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया है, ये इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/, अच्छा ठीक है, सही था log x ही आएगा ना, ये हमारा x की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ओके, log ऑफ log x सही है। तो हमारा du बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, du बाई डी एक्स है जो u इंटू, तो u कितना था हमारे पास, u था log x टू द पावर x, आई होप यही हमने माना था, हाँ log x टू द पावर x को u माना था, और इंटू x से x आपका चला गया, तो ये बन जाएगा आपका 1/log x और प्लस कितना, प्लस कितना log ऑफ log x, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये पहला वाला निकल गया, du बाई डी एक्स निकल गया, इसको चलो फर्स्ट वन बोल देते हैं हम, ठीक है। ये आपका u वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, दूसरा वाला v कितना था, x टू द पावर log x, तो आपका जो v है वो है x टू द पावर log x, ठीक है। तो इसको करते हैं, log लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग log लिया तो कितना आ जाएगा, log v इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर कितना log x, ये हो जाएगा log x इंटू log x, log x इंटू log x। तो इसका log x का स्क्वायर आप कर सकते हो, ये तो आपका log x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा आप 1/v और फिर कितना dv बाई डी एक्स इक्वल टू log x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2 log x और फिर log x का कितना आ जाएगा आपका 1/x। नाउ दिस वन विल बी इक्वल टू dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई, v कितना था हमारे पास, v था x टू द पावर log x, ये था ना, x टू द पावर log x और इंटू हो जाएगा आपका 2 log x इंटू 1/x। अब चाहो तो x को इधर, मतलब आपको ऐसा दिख सकता है आंसर में कि x टू द पावर log x और माइनस का 1 इंटू कितना 2 log x। रीज़न क्या है, इस x को हम लोग ऊपर में लेके चले गए एक्सपोनेंट वाले रूल से, तो ये आपका dv बाई डी एक्स निकल गया दूसरा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 और प्लस 2। अब आप लिख लो इसको, ठीक है, क्योंकि हमको लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो आपका दोनों निकल गया, देखो पहला दूसरा, अब क्या करो उसको वहाँ पे रख दो, बस निकल के आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।